अब आते हैं कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारे सिलेबस में आता है उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य इसके क्या है, पहला एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन। देखिए हमने बताया था ना कि हम इसमें जो है ड्रग्स की स्टडी करते हैं, तो क्या करें, जैसे हमारा उद्देश्य क्या होता है कि प्लांट से उनका एक्सट्रैक्ट निकालना या उनके अंदर का एक्टिव कांस्टेंट निकालना, ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मेन उद्देश्य है। जैसे आप समझो नीम है, नीम के अंदर निम्डिन नाम का केमिकल होता है, या जैसे चाय है, चाय के अंदर कैफीन होता है, तो चाय के अंदर से कैफीन को निकालना क्या कहलाएगा, आइसोलेशन। ठीक है, तो वो जो कैफीन है वो उस चाय का एक्टिव कांस्टेंट है, और हमें इसी एक्टिव कांस्टेंट की जरूरत है अपनी दवाइयों को बनाने के लिए। तो बेसिक सी बात है कि इस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो उद्देश्य है वो क्या है कि प्लांट्स के अंदर से उस एक्टिव कांस्टेंट को निकालना और उनसे दवाइयों का बनाना, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो जैसे कि हमने अभी समझा कि एक्सट्रैक्शन क्या होता है, हमने बताया कि नीम की पत्ती की चटनी बनाई और उसको कॉटन के कपड़े में तुमने छाना, और जो एक लिक्विड निकलेगा वो क्या होगा, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अब इस एक्सट्रैक्ट में उस एक्टिव कांस्टेंट के अलावा और भी कई सारे केमिकल्स होंगे, मतलब इसके अंदर नीम की पत्ती के अंदर जितने भी केमिकल्स थे 4 से 5 प्रकार के, वो सभी होंगे। अब मान लो उस नीम की पत्ती के अंदर जो हमारे काम का केमिकल कांस्टेंट है, जिसको हम लोग एक्टिव कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, जैसे निम्डिन है, हमें निम्डिन निकालना है, या मान लो हमें पपीता का पत्ता है, तुमने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि जब प्लेटलेट्स के काउंट कम हो जाता है तो कहते हैं पपीते के पत्ते की चटनी बनाकर उसको पियो या उसके अर्क को पियो। तो अर्क मतलब एक्सट्रैक्शन। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मेन उद्देश्य क्या है कि हमें बस उस एक्टिव कांस्टेंट को निकालना है। जैसे क्या एक्सट्रैक्शन है, आइसोलेशन है। एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है। एक्सट्रैक्शन हम जब किसी भी प्लांट का करते हैं, किसी भी चीज का करते हैं, तो उसके अंदर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स आते हैं। हो सकता है कि जैसे अगर पपीते के अंदर पपीते के पत्ते का अगर एक्सट्रैक्ट निकालोगे तो पेपेन भी निकलेगा, उसके अंदर पेपरवेसी भी होगा, कुछ फ्लेवोनाइड्स होंगे, कुछ अल्कलॉइड्स होंगे और बहुत सारे केमिकल्स होंगे। जबकि आइसोलेशन में क्या होता है, आइसोलेशन मतलब सिर्फ एक एक्टिव कांस्टेंट को आइसोलेट करना, कि 4-5 प्रकार के केमिकल्स में से जो हमको केमिकल चाहिए है सिर्फ वही केमिकल को हम आइसोलेट करेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग आइसोलेशन कहते हैं। तीसरा है आइडेंटिफिकेशन। ये भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का उद्देश्य है। मान लो हमने पपीते के पत्ते के अंदर से वो एक्टिव कांस्टेंट निकाल लिया जिसको हम लोग पेपेन कहा था। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में करेंगे आइडेंटिफिकेशन। हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि क्या जो हमने एक्टिव कांस्टेंट निकाला है वो वही है या ऐसा तो नहीं हमने कुछ और निकाल लिया है, पूरी तरीके से कोई और कंपाउंड हो, क्योंकि हम उसका फॉर्मुलेशन करेंगे आगे चल के, हम उसकी दवाइयाँ बनाएंगे। और हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो चीज़ हमने एक्सट्रैक्ट की है या जो चीज़ हमने आइसोलेट की है वो प्योर होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का अडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रकार की इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। इसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन स्टेप में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमने एक्सट्रैक्ट से निकाला था क्या ये वही है। आइडेंटिफिकेशन में हम बहुत सारे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यूज करते हैं। एंड लास्ट स्टेप आता है फॉर प्यूरिफिकेशन। अब इसमें जो भी चीजें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी हैं उनको हम पूरी तरीके से प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं और उसको प्यूरिफाई करते हैं। तो अगर सिंपल सी अगर 2 लाइनों में हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि प्लांट का एक्सट्रैक्शन निकाल के फिर उसको आइसोलेट करना, फिर इसके आइडेंटिफिकेशन करना, पहचानना, जांच पड़ताल करना कि ये वो चीज़ सही है कि नहीं है, प्योर है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको प्यूरिफिकेशन करना। इसका ऑब्जेक्टिव यही है। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव है इसके एप्लीकेशन टॉपिक में, वो क्या है कि हमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ये हम लोग को सिखाया जाता है कि कैसे हैंडलिंग करनी है, केमिकल्स की कैसे हैंडलिंग करनी है। जैसे कुछ डेंजरस केमिकल्स होते हैं तो उन चीज़ों की प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग करनी है, उनको ग्लासवेयर में रखना है, किसी चीज़ को प्लास्टिक बॉटल में रखना है, किसी चीज़ को सनलाइट से दूर रखना है, इन सभी प्रकार की चीज़ों का भी स्टडी करते हैं। तो हैंडलिंग प्रोसेस भी हम इसमें सीखते हैं। बाकी कुछ एनालिटिकल टेक्निक होती हैं, जैसे कि हम लोग भी आगे पढ़ेंगे, टाइट्रेशन है, क्या लिमिट टेस्ट है, ये सब क्या होती है, एनालिटिकल टेक्निक होती हैं जिनके माध्यम से हम पता करते हैं कि वो चीज़ कितनी प्योर है, वो चीज़ इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, ये इनको एनालिटिकल टेक्निक कहते हैं। ये भी हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर ही सीखते हैं। इसके अंदर ट्रीटमेंट नॉलेज, जो भी हम दवा निकाल रहे हैं, जिस दवा का हम आइसोलेशन कर रहे हैं, उसका कहाँ इस्तेमाल होगा, उसके थेरेपेटिक यूज क्या है, वो किस ट्रीटमेंट में यूज होने वाली है, इस प्रकार की भी स्टडी इसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है।